तो लेकिन अभी ठीक है, यहाँ पे जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या लिया, शपथ लिया। ओके, तो अगेन मुझे फिर से ये बताते हो हर्ष हो रहा है कि आपको पता, मुझे पता है चांद में पहली बार कौन गया था बच्चों? नील आर्मस्ट्रांग, बिल्कुल सही सही। नहीं नहीं नहीं, वो तो इंडिया के थे। मैंने लिखा हुआ है वैसे सामने। मैं कह रहा हूँ चांद में पहला मानव कौन था जो जिससे पांव रखा? लिखा हुआ है नील आर्मस्ट्रांग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वो जो जिससे वो गया था उसको, वो जो चंद्रयान था वो देखने का मुझे वॉशिंगटन में उसको मौका मिला। जो आप राइट साइड पिक्चर देख रहे हो, ये वही चंद्रयान है जो 1969 में 20 जुलाई 1969। ओ आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 20। ओ दैट्स सो नाइस। देखो बच्चों कितना अच्छा संयोग है। वाओ। तो आज से मतलब 20 जुलाई, आज 20 जुलाई 1969 में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा में कदम रखे। राइट गौरव, कितना अच्छा संयोग है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके इस कार्य के लिए। तो ये जो अपोलो का ये जो चंद्रयान है, तो मुझे ये देखने का मौका मिला वहां पे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग कहीं जाते हैं रिसर्च में क्या होता है, हमें थोड़ा मटेरियल चाहिए होता है। तो जब ये वापस आया 21 जुलाई को, 6 घंटे इसने वहां पे बिताए, 6 घंटे 40 मिनट इसने चंद्रमा में बिताए। और उसके बाद ये वापस आए तो वहां से कम 22 किलो मिट्टी पत्थर जो भी इनको मिला वो लेके आए। वो अभी भी जो साइंटिस्ट हैं उसमें रिसर्च करते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। कई तरह के इसमें रिसर्च वर्क चल रहे हैं। और हमारे बीच में भी कुछ हुआ था ना बच्चों, कुछ बीच में कुछ चंद्रयान हुआ था या मंगलयान हुआ था? क्या हुआ था बीच में बच्चों, कोई मुझे बताएगा? आज से 1-2 साल पहले मंगलयान। हाँ, तो क्या हुआ मंगलयान में? क्या हुआ, हम लोग चले गए थे, क्या हुआ था, मतलब कितना सक्सेसफुल रहा हो? सक्सेसफुल विक्रम गया था। अच्छा ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लेना उसमें क्या हुआ था। और उसमें भी जो मेन साइंटिस्ट थी वो रितु करके थी, वो लखनऊ से थी। वो भी उनका भी मुझे सौभाग्य मिला उनका लेक्चर सुनने का। तो मैं आपसे कुछ और यहाँ पे बोलने वाला था, मैं भूल गया। ओके, उसके बाद ओके विक्रम एंड रोवर्स लैंडिंग। ओके सर, ओके। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं ज्यादा बस कुछ लास्ट के स्लाइड में पहुंच गया हूँ, ज्यादा मैं ऑडियंस को टाइम नहीं लूंगा। तो फिर मुझे 1-2 साल पहले सिंगापुर जाने का मौका मिला था। ये आपके बगल में ही है, काफी छोटा देश है और लेकिन काफी विकसित देश है। और यहाँ पे ज्यादातर सिंगापुर का क्या इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 4 नेशनल भाषाएं हैं। एक है इंग्लिश, एक है चाइनीज, एक है मलेशियन और चौथी है तमिल। तो इंटरेस्टिंगली तमिल आपको पता होगा, तमिल इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ की ये चौथी ऑफिशियल लैंग्वेज है। काफी तमिल वहाँ पे काफी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं सिंगापुर में। और सिंगापुर जब जा रहा था तो एक आपके साथ अनुभव साझा करना चाहूंगा कि आप जब किसी देश में जाते हैं, तो जब आप इंडिया छोड़ के जाते हैं तो आप वहाँ पे एक वो मैं आज नाम भूल रहा हूँ, क्या कहते हैं, इमिग्रेशन होता है। तो आपसे दिल्ली में बंदे पूछे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो आपको पेपर दिखा के फिर आप, जैसे मैं सिंगापुर गया था, जब हमारा इमिग्रेशन होता तो मेरे सामने कार्तिक आर्यन, लिएंडर पेस ये सब थे। तो उनसे भी दूर से मतलब ऐसे ही हल्का हाय हेलो करने का मौका मिला। तो कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता है। लिएंडर पेस इन्होंने क्या किया था, टेनिस में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। और कार्तिक आर्यन एक अभिनेता है बॉलीवुड में। तो आप देख सकते हैं सिंगापुर कितना ब्यूटीफुल है, काफी रिच कंट्री है। और जो आपको सबसे पहले जो पहली चित्र दिख रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा छत वाला पुल है। हाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब दुनिया का जो सबसे ऊंचाई में जो वो है, क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल है, वो यहाँ पे सिंगापुर में है। और मुझे यहाँ पे जाने का मतलब मौका मिला। आप चित्र में दूसरा जो है यहाँ का एक बीच है, और तीसरे में आप देख रहे हैं ये मरीना बी रेत है। और यहाँ पे इसी में जो आपको सामने दिख रहा है लाइट ब्लू कलर का, इसी में हमारी कॉन्फ्रेंस थी। और राइट साइड में आप देख सकते हैं खूब सारे इनके बैंक और इस तरह की यहाँ पे बिल्डिंग है। और थोड़ा सा मैं आपको इसके थोड़ा सा इतिहास बताना जरूरी है मुझे सिंगापुर का। तो इसकी स्थापना जो थी 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के
एक ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में की थी, क्योंकि सिंगापुर में क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मर्चेंट नेवी में होता है कि समुद्र के जहाज से सामान इधर से उधर पूरे विश्व में ले जाते हो। सिंगापुर बीच में था, तो ये क्या होता है कि यूएस और यूरोप के बीच में एक्चुअली है, तो इससे बहुत पैसा कमाता है और इसके लिए भी लोग लड़ते थे। लाइक कभी इसने ब्रिटेन ने इसको अपने पास ले लिया, कभी इसको जापान ने ले लिया, तो अलग अलग देशों ने इसको अलग अलग टाइम पे बेस्ड ऑन देयर पावर अपने अपने कब्जे में ले लिया था और फाइनली 1965 में ये एक संपूर्ण राज्य बन गया सिंगापुर। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्या करता हूँ। लाइक मैं एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाला बंदा हूँ, मतलब फिजिक्स कोई थ्योरी करता है, कोई फिजिक्स करता है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम कभी कोई रिसर्च करते हैं तो ये शायद आप इसमें बोर हो सकते हो। मैं आपको एक और मौका दिखाना चाहूंगा। जैसे कुछ बहुत सारे पेपर हम लोग को पब्लिश करने का मौका मिलता है, तो कुछ पेपर में यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है हेल्डेन स्पिनचेन फैमिली। तो हेल्डेन जो थे, इन्होंने थ्योरी दिया हुआ था कि रिसर्च में, अब वो आपके अभी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। तो मुझे इन महाशय को, जिनको भौतिक विज्ञान नोबेल प्राइज मिला था, आईआईसी बैंगलोर में मिलने का मौका मिला। और आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये नोबेल प्राइज है जो इनको 2016 में मिला था। ये अभी यूनिवर्सिटी यूएस की किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो काफी हम्बल पर्सन। और बेसिकली हेल्डन गैप में काम करते थे। गैप आप समझते होंगे, गैप तो आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज और थोड़ा सा यहाँ पे गैप है। ओके, और ये स्लाइड काफी इंपोर्टेंट है। ये स्लाइड थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। तो बच्चों, जैसे ना हमसे लोग, मुझसे कई लोग पूछते हैं तुम क्या रिसर्च करते हो, क्या करते हो, क्या तुमने डिस्कवरी कर दी, ये है वो है। तो उनको मतलब उनको ये आंसर देने के लिए ये मैंने स्लाइड में रखा और काफी अच्छा स्लाइड है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, क्या है यहाँ पे एक सर्किल है, क्या है सर्किल, राइट? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, राइट। तो सर्किल दिख रहा है, ऑल राइट। तो अभी क्या होता है, आप देखिए कि अलग अलग देश हैं, हम इंडियन है, कुछ जर्मन में है, कुछ जापान में, अलग अलग देश के लोग अलग अलग रिसर्च करते हैं। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो सर्किल है इसको मैं बोलूंगा नॉलेज ऑफ सर्किल, सर्किल को मैं बोलूंगा नॉलेज ऑफ सर्किल। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, 0.1 कंट्रीब्यूशन हमने दिया, 0.1 चाइनीज ने दिया, 0.1 यूएस ने, तो धीरे धीरे जो नॉलेज ऑफ सर्किल है ये क्या हो रहा है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। आज से 10 साल पहले हम कुछ अलग पढ़ते थे, अभी हम अलग पढ़ रहे हैं, तो हमारे सोचने का दायरा है तो वो अलग अलग हो रहा है। तो इसीलिए इसको मैं सर्किल ऑफ नॉलेज बोलूंगा। इसको मैं हमारा मतलब बहुत छोटा सा 0.01 बोलो 1 बोलो, ये कंट्रीब्यूशन बोलूंगा। तो ये स्लाइड मुझे लगता है काफी फिलोसॉफिकल भी है और काफी इंटरेस्टिंग है। और मेरे ख्याल से अब मुझे ये कुछ हमने वो किया था, इसको छोड़ दें। धन्यवाद, आप सब लोग का धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार, बहुत उत्कृष्ट। मैं आपकी इन सेवाओं के लिए हेलो। आपको हार्दिक साधुवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर आज बच्चों के साथ आपका यह संवाद स्थापित हो पाया और निश्चित रूप से यह हम सब के लिए लाभकारी हुआ। पूरे विश्व के महत्वपूर्ण दृश्यों को आपने इसमें सजो करके हम सब के सामने रखा। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आ रही है?